जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्रम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के एक बाग में। और बाग एक ऐसा लफ्ज़ है कि बाग का लफ्ज़ सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है। और बाग, फूल, तितलियां, परिंदे, मोहब्बत, बचपन, बागों में पड़े झूले। लेकिन नाजरीन, मैं इस वक्त जिस बाग में मौजूद हूँ, इसको हम खूनी बाग भी कह सकते हैं। इस बाग के जो दरख्त हैं उनकी जड़ों को इंसानी खून ने सैराब किया, और एक दफ़ा नहीं बार बार सैराब किया। और ये जो बाग है, इस मिट्टी में बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उनका खून शामिल है। नाजरीन, शायद आप पहुंच गए, मैं इस वक्त लियाकत बाग में मौजूद हूं। और नाजरीन, बहुत रावलपिंडी के बहुत कम रिहायशी शायद ये जानते होंगे कि लियाकत बाग का जो कदीम नाम था वो क्या था, और अब सब शहरी इसको लियाकत बाग ही के नाम से जानते हैं। और इसको लियाकत बाग का नाम मिले हुए तकरीबन 72 साल आप कह सकते हैं, हाँ, 70 साल तकरीबन हो चुके हैं नाजरीन। तो मैं आज नाजरीन लियाकत बाग की तारीख़ के ऊपर एक मुकम्मल आपको मालूमात दूंगा। पूरा लियाकत बाग आपको मैं दिखाऊंगा, और इस लियाकत बाग में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए और कब कब हुए, उन तमाम के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और जो इस लियाकत बाग के दरख्तों ने, जो कदीम दरख्त हैं उन्होंने देखी है, और इस लियाकत बाग की दीवारों ने वो खून बहते हुए देखा है। और नाजरीन, आज इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिए, आए चलते हैं। इस पार्क का क्या नाम है, आपको पता है? नहीं सर। इस बाग का लियाकत बाग नाम क्यों है? ये तो मुझे मुकम्मल पता नहीं क्यों है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसका नाम लियाकत बाग क्यों है? लियाकत बाग मुझे नहीं पता। इस बाग का क्या नाम है? लियाकत बाग। लियाकत बाग नाम है, तो इसको लियाकत बाग क्यों कहते हैं इसको? ये लियाकत बाग मेरा ख्याल ये जो लियाकत अली शहीद नहीं हुए थे। को पता है लियाकत अली खान के कत्ल होने से पहले इसका क्या नाम था इस पार्क का? ये नहीं पता है। रावलपिंडी का लियाकत बाग एक तारीखी अहमियत का हामिल है। सदियों कबल भी ये रावलपिंडी और गिरदोनवा के रिहायशियों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करता था। ये कुदरती तौर पर उगने वाला बाग है, और इसके करीब से दरिया गुज़रा करता था जो अब नाला लई कहलाता है। इस दरिया का पानी सैदपुर विलेज से आता था, जो नहायत साफ़ व शफाफ हुआ करता था। हिंदू मर्द और नारियां इसमें इश्नान किया करते थे, और वो इस पानी को गुप्त गंगा का पवित्र पानी कहते थे। जबकि सिख, मुसलमान, जैन और भाबड़े ये भी इस दरिया से पानी भरा करते थे, नहाया करते थे, और ख़वातीन कपड़े धोया करती थीं, और मछलियां भी पकड़ा करते थे इसमें से। तो ये कुदरती तौर पर उगने वाला बाग था जो दरिया के किनारे था। 1851 में अंग्रेज़ ने अपनी दिफाई क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए रावलपिंडी में जब छावनी बनाई, तो उन्होंने भी इस बाग को अपनी फ़ौजी मशकों के लिए इस्तेमाल किया। और उन मशकों की वजह से, उन फ़ौजी मशकों की वजह से ये बाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कंपनी बाग मशहूर हो गया। पंजाबी के मशहूर शायर अहमद अली साइयाँ, जिन्हें पंजाबी का गालिब भी कहा जाता है, वो 1850 में पैदा हुए थे, और होश संभालते ही उन्होंने भी इस बाग को अपनी बैतबाजी और शेर गोई के लिए अपना मस्कन बनाया। और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो इस बैतबाजी में हिस्सा लिया करते थे इसी बाग के अंदर। और
उनसे शेर सुना करते थे। रईस रावलपिंडी सरदार सुजान सिंह, वो भी इसी बाग में अपनी महफिलें सजाया करते थे। तहरीके आज़ादी हिंद के बहुत बड़े बड़े लीडरों ने जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, उन्होंने भी इसी बाग में बड़े बड़े जलसों से जोशीले ख़ताब किए और आवाम को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए उनमें आगाही पैदा की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 1936 में इसी कंपनी बाग के बिलमुकाबिल इस्लामिया स्कूल वाली जगह पर जलसे से खिताब किया था। 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ और क़याम पाकिस्तान हो रहा था, जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उस वक़्त भी इस कंपनी बाग में जब फसाद और दंगा अपने अरूज पर था, तो बहुत से रावलपिंडी के शहरियों ने इसी बाग में पनाह ली थी, जिनमें से बाज़ जो है वो मारे गए और बाज़ बच गए। क़याम पाकिस्तान के बाद कंपनी बाग ही रहा और लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी रहा और सियासी जलसे और जुलूस और ख़ताबात का महवर रहा। 1951 में एक ऐसा खूनी वाक़या हुआ जिसकी वजह से इस कंपनी बाग का नाम बदल गया। 1951 16 अक्टूबर वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान, उनका इसी लियाकत बाग में जलसा था और अभी जलसे में उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ ही किया था कि उन पर फायर किया गया पिस्तौल से और उनको गोलियां लगीं और वो मौके पर शहीद हो गए। उसी दौरान उनको शहीद करने वाले मुलजिम को भी फायर करके कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जो साल से जो बाग कंपनी बाग कहलाता था, वो लियाकत अली ख़ान के नाम से मंसूब हो गया और आज तक इसको लियाकत बाग ही कहा जाता है। लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद यहाँ सियासी जलसे वगैरह बाद में भी होते रहे, मगर खून बहना बंद नहीं हुआ। 1973 में ANP ने यहाँ पर एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया और उस जलसे पर बाहर से इस कदर फायरिंग की गई कि दर्जन से ज़्यादा ANP के कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए और दर्जनों गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए और माजूर हो गए। बाज़ हलकों की जानिब से ANP पर होने वाली फायरिंग और कत्लो गारत गरी, इसका इल्ज़ाम पीपल्स गार्ड पर लगाया गया, लेकिन जो महज इल्ज़ाम ही रहा। 1973 के इस फायरिंग के बेरहमाना फायरिंग के दिलखराश वाक़े के बाद भी लियाकत बाग में सियासी जलसे ख़त्म ना हो सके और हर इलेक्शन में हर सियासी जमात ने अपना पावर शो करने के लिए, रावलपिंडी में अपना पावर शो करने के लिए इसी लियाकत बाग को मुंतखब किया और ये लियाकत बाग जो है ये सियासी जलसों की आमाजगाह बना रहा। साल गुज़रते रहे, लियाकत बाग अपनी जगह पर
सियासी सरगर्मियों का और जलसों का मरकज़ बना रहा और फिर 27 दिसंबर 2007 को वो लम्हा आन पहुंचा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ पर पीपल्स पार्टी का अपनी ज़िंदगी का आखिरी जलसा मुनक़्क़द किया। यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी ज़िंदगी का आखिरी जलसे से ख़िताब करने के लिए इस स्टेज पर चढ़ी थीं। बेनज़ीर भुट्टो नहीं जानती थी कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी जलसा होगा। यही वो स्टेज था जहाँ से उन्होंने बहुत जोशीला ख़िताब किया और अपने जयालों के दिलों को गरमाया। बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी जलसे से ख़िताब के बाद जब यहाँ से रवाना हुई तो शुमाली गेट से जब बाहर निकलीं और अपने हाई रूफ़ में बैठी तो इर्द गिर्द उनके हजूम इकट्ठा हो गया कारकुनों का और वो उनको वेव करने के लिए गाड़ी से उन्होंने जब सर बाहर निकाला तो उन पर फायरिंग हुई और फिर उन पर ख़ुदकुश हमला हुआ और वो उसके नतीजे में शहादत के रुतबे पर फाइज़ हो गई। और अब बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी जाए शहादत पर उनकी तस्वीर आज भी मौजूद है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त उस स्टेज पर मौजूद हूँ जहाँ बेनज़ीर भुट्टो ने आखिरी जलसे से ख़िताब किया था। नाज़रीन, ये आखिरी कत्ल था लियाकत बाग का, सियासी कत्ल जो बेनज़ीर भुट्टो का हुआ। हमारी दुआ है कि आइंदा जो लियाकत बाग है वो खून की नदियाँ ना बहें, कोई बेगुनाह ना मारा जाए। ना सिर्फ लियाकत बाग बल्कि नाज़रीन कहीं भी किसी बेगुनाह का खून ना बहा जाए। और हम सब यही दुआ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, बदगुमानियाँ चैनल देखते रहिएगा। आज हमने आपको लियाकत बाग की सारी तारीख़ के हवाले से बताया, तो आइंदा भी इंशाअल्लाह आपको जो मुनफरिद किस्म के मौज़ूआत पर वीलॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं दिखाते रहेंगे। खुर्रम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।